वेल सो फाइनली टॉप एंड T20 का हमारे पास फिक्चर्स आ गया है। बहुत दिन से हम वेट भी कर रहे थे कि यार टीम्स कौन कौन सी होने वाली हैं और कब कब ये मैचेस होने वाले। इंपॉर्टेंट ये तो ऑब्वियसली था कि यार बांग्लादेश और पाकिस्तान से आप मैच खेल रहे हो, लेकिन जैसे ही फिक्चर हमारे सामने आया, एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये कि यार पाकिस्तान वाला मैच जो है ना वो बिल्कुल लास्ट में। अब आप देखो, मैंने काफी बार इस बारे में बात की है कि वेस्ट इंडीज सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशल है नेपाल के इंटायर फ्यूचर के लिए, नेपाल के करंट स्टेटस के लिए। बिकॉज अगर आपने वेस्ट इंडीज को हरा दिया तो वहां से कहानियां बदल जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो आप तैयारी कर रहे हो वो कितनी क्रूशल है। आप देखो, वेस्ट इंडीज को हराने से पहले अगर आप बांग्लादेश ए और पाकिस्तान ए के सामने मुश्किल सिचुएशन क्रिएट कर देते हो या फिर यूं कहूं कि हरा देते हो, तो फिर वहां से जो उम्मीद है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सो यस, लाइक आई सेड अर्लियर, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए आपके सामने रहेगा तैयारियों के बाद। मतलब जब आप इन टीम से खेल लोगे उसके बाद आप पहुंचोगे, एंड देन यू कैन इजीली डिफीट पाकिस्तान, बिकॉज आपको जगह का पता होगा। जैसे आप यूके टूर पर गए थे, उसके बाद आपने स्कॉटलैंड से खेला, उसके बाद आपने नेदरलैंड से खेला, आपने उनको आराम से हरा दिया बिकॉज आप तैयार होकर गए थे। और जब तक वहां मैचेस शुरू हुए आपको कंडीशन का पता था, आपको ओवरहेड कंडीशन पता थी, आपको पता था कि भाई वहां पर पेसर्स कैसे काम करेंगे, स्पिनर्स कैसे काम करेंगे। मतलब आप प्रीपेयर्ड थे। यहां पर भी आपको बस प्रिपेयर होकर ही जाना है। सो बेसिकली जो आपके फिक्चर्स हैं वो पूरी तरह से लॉक इन हो चुके हैं, और 15 से जो मैचेस शुरू होंगे वहां से, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि भाई स्क्वाड जो होना चाहिए वो फुल फ्लेजेड तैयार स्क्वाड होना चाहिए। ये नहीं कि हम वहां पर देखेंगे कि कौन से वाले फिट बैठ रहे हैं कौन से नहीं। इससे पहले जो भी श्रीलंका और इंडिया का टूर है, जिसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है, आई डोंट नो व्हाई अब तक यार अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी। क्यों यहाँ इतने क्रूशल टाइम पर डिले क्यों हो रहा है? इतने क्रूशल टाइम पर डिले होना सही नहीं था। यहां पर अनाउंसमेंट हो जानी थी, इस दिन ट्रैवल करना है, पता चल जाना था। प्लेयर्स यहां से मेंटली जो है ना वो रेडी हो जाने चाहिए थे। खैर, उस पर बाद में आएंगे, पहले फिक्चर्स देख लेते हैं और फिर किन किन प्लेयर्स ने इस टॉप एंड T20 में खेला है, जिनका आज बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उस पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले अगस्त 15 को नेपाल जो है वो नदर्न टेरिटरी स्ट्राइक से खेलेगा, जो कि पहला मैच उसका होगा। वहां से दिल गेट अ बिट मोर रेडी, और फिर आप वहां से आगे बढ़ते हो, आपके सामने बांग्लादेश एक ही टीम आएगी। सो पहला मैच ही बांग्लादेश से नहीं, ये भी अच्छी बात है कि भाई आप पहले तैयार हो गए। बिकॉज आप मेलबर्न को हरा रहे हो, हॉबर्ट को हरा रहे हो, उतनी खबर नहीं बनेगी। आप बांग्लादेश को बना रहे हो, खबर भी बनेगी, और फ्यूचर में आप कह सकते हो भाई मैंने ए टीम को हराया था तो मुझे अब अच्छी टीम चाहिए। मेलबर्न को हराया था वोंट एड दैट वैल्यू। ठीक है, आप मेलबर्न को हरा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो और उनकी जमीन पर खेल करके उनकी एक टीम को हरा रहे हो, फाइन। बट बातें तब होंगी जब आप बांग्लादेश जैसी टीम को या जब आप पाकिस्तान जैसी टीम को हराओगे। सो 16 को जब आप बांग्लादेश से खेलोगे, आप एक मैच पुराने हो चुके होगे, यू वुड बी नोइंग कि यार कैसे क्या क्या करना है, किस प्लेयर को ओपन भेजना है, किसको नहीं भेजना है। पहले मैच की परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप नेक्स्ट मैच के लिए चीजें डिसाइड कर सकते हो। सो यस, बांग्लादेश ये वाला मैच जो है वो बहुत क्रूशल मैच होने वाला है, और अगर वहां आपने उनको हराया तो आगे जाने के बाद नेपाल की टीम की बात कर रहा हूं मैं, नेपाल एज अ नेशनल टीम, मैं यहां पर कोई एनपीएल की या किसी और चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं जो नेपाल की सीनियर मेंस टीम है उनके बारे में, कि उनके लिए आगे जाकर चीजें जो हैं वो काफी बेहतरीन हो जाएगी। कैन के लिए अदर बोर्ड को अप्रोच करना काफी बेहतरीन हो जाएगा। सो यस, अगस्त 16 बांग्लादेश है। उसके बाद आपको फिर और कुछ मैचेस मिलेंगे, जैसे 17 को आप मेलबर्न स्टार से खेलोगे, यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस। उसके बाद आप हॉबर्ट हैरिकेन से खेलोगे। अब ये वो टीम है जो 2024-25 बीबीएल की फाइनल जीती हुई टीम है। अब आप एक चीज और बता दूं कि ये वो टीम्स नहीं खेलेंगी, मतलब एग्जैक्टली वो प्लेयर्स नहीं होंगे, कुछ चेंजेस होंगी। कुछ हॉबर्ट हैरिकेन्स में हो सकता है कुछ प्लेयर्स हों जो खेले, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि वही टीम जो बीबीएल में खेल रही थी वही यहां पर आकर खेलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। प्लेयर्स चेंज होंगे, उनके अकेडमीज के, उनके कैंप के हो सकता है उसमें प्लेयर्स होंगे। कौन होगा क्या होगा हमारे पास पूरी 15 आएगी, उस पर बात करेंगे। बट इसलिए मैं पहले आपको बता दे रहा हूं कि ये एक्सपेक्ट मत करना कि जो प्लेयर्स वहां पर खेल रहे थे, जो फाइनल बीबीएल जीत कर आए हैं, वो यहां पर खेलेंगे। इसलिए मैंने आपसे बार बार, जितनी बारी मैंने अब तक टॉप एंड T20 की बात की, मैंने एक बार भी हॉबर्ट के बारे में, मेलबर्न के बारे में बात नहीं की है। मैंने बात हमेशा किया बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में, बिकॉज मुझे पता है इंपॉर्टेंट क्रूशल मैचेस यही हैं। आप हो सकता है क्या हो सकता है आप मेलबर्न को हरा दो बड़े आराम से, आप बोलो कि यार फुद्दू टीम दे दी थी, छोटी टीम दे दी थी। हो सकता है आप हॉबर्ट हैरिकेन को हरा दो और बोलो छोटी टीम दे दी थी। पाकिस्तान अपनी छोटी टीम नहीं भेजेगा, बिकॉज पाकिस्तान, हाँ हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स उसमें रेगुलर वाले ना हो, बट आई एम होपिंग कि बांग्लादेश ए और पाकिस्तान ए अपनी अच्छी मजबूत टीम भेजेगा, सो दैट उनको भी प्रूव करना होगा कि भाई हमारी ए टीम जो है वो अच्छी होगी। लेकिन मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब चैनल्स पे बात हो रही है कि यार हमारी टीम वहां क्यों जा रही है, वहां तो छोटी टीमें खेल रही है।
सो वो भी आपको प्रूव करना है कि नेपाल की जो टीम है वो छोटी टीम नहीं है। फिर उसके बाद मेलबर्न रेनेगेड्स जो है वो नॉकआउट खेली हुई टीम है, प्लेऑफ वाली टीम है, मतलब वो भी जो टॉप 4 में गई हुई टीम है। प्लेयर्स कौन कौन से रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो हमें वक्त बताएगा। फिर उसके बाद लास्ट अगस्त 22 को जो पाकिस्तान शाहीन्स है, मतलब पाकिस्तान ए की जो टीम है, उससे आप खेल रहे होगे पूरी तरह से तैयार होने के बाद, पूरी तरह से रेडी होने के बाद, पूरी तरह से सेट होने के बाद वहां पर जाकर के आपको अपना सब कुछ दिखा देना है कि भैया कुशल बुटेल कहां पर खेलेंगे, दीपेंद्र आयरी कहां पर खेलेंगे, करण केसी को क्या काम मिला है, सोमपाल कामी का क्या जिम्मेदारी है, ये सब कुछ, सो दैट उसके बाद जब आप वेस्ट इंडीज के सामने उतरोगे तो आप एक कॉन्फिडेंट टीम बनकर उतरोगे। जिस तरह से आप यहां से जब निकले, आप एक कॉन्फिडेंट टीम बनकर के आगे बढ़े हो। तो लेट्स होप कि ये जो फिक्सचर्स हैं ये काफी ज्यादा फायदेमंद, काफी हेल्पफुल रहेगा इस टीम के लिए और आगे रिजल्ट्स को चेंज करने में भी काफी मदद देगा। अब कुछ उन प्लेयर्स की तरफ नजर डालते हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करा है और जो पिछले या इससे पहले कभी इस पर्टिकुलर टॉप एंड टी20 में दिख चुके हैं। पहला नाम जैक फ्रेजर मैकगर्ग, इस टूर्नामेंट में दिख चुके हैं, होंगे नहीं होंगे हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट में ऐसा हो चुका है ये मैं बता रहा हूं आपको। मिच ओवन इस टूर्नामेंट का पार्ट हो चुके हैं, मतलब कहने का ये है कि इनमें अच्छे प्लेयर्स होते हैं जो आगे जाकर के ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सो यस, आपको किसी भी टीम को लाइटली नहीं लेना है। जोश ब्राउन इसमें, जाय रिचर्डसन इसमें खेल चुके हैं। सो ये सब वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर या बड़ी बड़ी लीग्स में अपना नाम किया है, कुछ बेहतरीन काम किए हैं। सो यहां पर यू कैन एक्सपेक्ट गुड प्लेयर्स, गुड ऑजीज पावर हिटर। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपको पावर हिटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है और काफी बार पावर हिटिंग में नेपाल लैक करता है। हमने इस बारे में बात पहले भी की है, एक लगाया दो लगाया आउट हो गए। सो पावर हिटर्स हमारे पास बहुत सारे नहीं हैं, वी नीड पावर हिटर्स। और हो सकता है आप वहां जाकर खेलो, देखो, समझो, तो आपके अंदर काफी चीजें और बेहतरीन और चेंजेस आए। सो यस, पावर हिटर्स को जिस तरह से इन्होंने इससे पहले टॉप एंड टी20 को लेट अप करा है, हो सकता है फिर आपके पास कुछ ऐसे बड़े नाम हो जो फ्यूचर में आकर के ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करें और यहां पर ही बता दें कि भैया हम भी आपसे कहीं कम नहीं है। सो खैर, जब तक मैचेस शुरू नहीं होंगे वी हैव टू वेट फॉर इट, बट उससे पहले आई रियली वांट कि बहुत जल्दी कैन जो है वो अगले आने वाले कुछ फ्रेंडली टूर्स का अनाउंसमेंट कर दे। भाई कहां हो, कैसे हो, किससे होने वाला है, कौन कौन प्लेयर्स जाने वाले हैं, अभी तक कुछ नहीं पता। एक हफ्ता निकल गया। ये चीज जब होती है, जब चीजें डिले होती है, यहां पर थोड़े सवाल शुरू हो जाते हैं। खैर, लेट्स जस्ट होप कि यहां तक पहुंचने से पहले पहले थोड़ी तैयारी जो है वो हो जाए, ये गैप में ना चला जाए पूरा महीना और पता चले कि नहीं यार वो कैंसिल, फॉर सम रीजन वो कैंसिल हो गया, ये ना हो बस। एंड यहां पर भी जो मैचेस है वो हो जाए, इंडिया वाला जो टूर है वो हो जाए, उसके बाद जाकर के आप तैयार होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचो और इस पूरी तैयारी को वेस्ट इंडीज के सामने रख दो और वेस्ट इंडीज टीम को हरा दो, सो दैट आप टेस्ट नेशन को हरा चुके हो, ये टैग आपके साथ लग जाए और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। जिस तरह से प्लानिंग हुई थी बहुत अच्छी थी, एग्जीक्यूशन में पता नहीं क्यों थोड़ी कमी लग रही है। खैर, आपका क्या कहना है इस फिक्चर्स को लेकर के, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर के, जो कमेंट्स में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।